सूर्य से मुझे शौर्य प्राप्त होता है, चंद्रमा से उच्च पदवी प्राप्त होती है, मंगल मेरे सन्मार्ग को खोलता है, बुद्ध मेरी बुद्धि सद्बुद्धि का विकास करता है, सन्बुद्धि सद्बुद्धि का विकास कर, ये चीजें मैं ग्रहों से मांगता हूं। इसलिए ये मंत्र हम सब के लिए। अतः जो बोलते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतकारी भानु शशि वे सामान्य मंत्र हैं, कोई लाभ होने वाला नहीं, वह केवल परिचयात्मक मंत्र है। ऐसे अनेक मंत्र हैं। सूर्य हमें क्या देगा? जब हम सूर्य की चर्चा करते हैं तो सूर्य हमारी आत्मा है, लाइफ देगा सर, जिंदगी देगा हमको। हाँ, सूर्य हमारी आत्मबल है, सूर्य हमारी चेतना है। सूर्य अगर खराब होता है तो वह जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डालता है। तो वहां पर हम सूर्य का आवाहन करते हैं। आप ध्यान दें, यानी कि इसका मुस्कान जो नोट करना चाहते हो नोट भी कर ले। जो एक सामान्यता मंत्र यानी कि बोले जाते हैं, और क्या नाम है इसका, आ कृष्णेन रजसो वर्तमान निवेश अमृतम च इत्यादि, ये मंत्र सूर्य का आवाहन मंत्र है। अगर मैं सूर्य को जल देते समय मैं सूर्य का उपचार कर रहा, मेरा सूर्य सप्तम में आ गया, मेरा सूर्य विकृत हो गया, मेरा सूर्य शत्रुओं से घिर गया, मेरा सूर्य नीच राशि में आ गया, मुझे सरकारी नौकरी में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा होनी शुरू हो गई, अर्थ है कि मेरा सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, मेरी आत्मा में बल नहीं रहा, अनेक प्रकार के रोगों में प्रवेश कर लिया, मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, मेरे में चलने की क्षमता नहीं रही, तो समझ लेते हैं सूर्य खराब है जी। मेरा तेज समाप्त हो गया तो सूर्य खराब हो गया। तो उसका उपचार करने के लिए सामान्यतः कहा जाता है सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ। तो जब सूर्य को मैंने जल चढ़ाना है, आपका मेरा इंटरनेट ये कनेक्शन थोड़ा वीक हो, चलो कोई, जब सूर्य को जल चढ़ाना है तो मैं इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश अमृतम च। ये मंत्र मुझे सूर्य को जल अर्पित करने के लिए वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र का अर्थ है कि जागृत मंत्र है जी। जागृत मंत्र का अर्थ है कि जो एक बार बोले जाने से ही मेरा उद्धार करेगा, उसे 10 बार रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बहुत पते की बात बताई है आपने। हाँ। कि मतलब उसको एक बार आपने आवाहन किया सूर्य देव का, तो वो सारी समस्त परेशानियों का हल देने में समर्थ है हमको। और जागृत मंत्र का जहां तक मैं मतलब समझ पा रहा हूँ, इसमें देवता विद्यमान है हमारे। हाँ, जागृत मंत्र का अर्थ है, जागृत मंत्र का अर्थ है विश्वामित्र जी कि ये प्रत्येक मंत्र, यानी कि अगर आपके पास पुराण का मंत्र रखा जाए तो पुराण के मंत्र को कम से कम आपको 10-20 हजार बार पहले बोलना पड़ेगा जी। ठीक है। उसके उपरांत वह मंत्र जागृत होगा। मंत्र के जागरण का अर्थ है मंत्र के भीतर की शक्ति तब जागेगी। ठीक है। जगी हुई शक्ति ही प्रभाव करेगी। अतः ये मंत्र यानी कि आ कृष्ण, ये वेद का मंत्र अथर्व वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। ये मंत्र पहले ही जागृत है, ऋषि ने ही जागृत करके रखा हुआ। इसके बाद सूर्य का बीज मंत्र आता है। सर रिक्वेस्ट ये है कि दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए ये मंत्र, ताकि इस मंत्र को भला हो पाए कुछ। इस मंत्र को पहले तो ओम बोलना है जी। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश अमृतम सत्यम मृत्यम च हिरण्येन सविता रथिना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। तो इसकी भी है, इसका विनियोग भी है। तो जो करना चाहेंगे वे आपसे संपर्क कर लेंगे, उन्हें बता दिया जाएगा कैसे करना है। तो इसके उपरांत आता है सजीव मंत्र, सबीज मंत्र जी। सबीज मंत्र है ओम, ये बेहद ध्यान से सुनो आप जी। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। अब यहां गलती कहां होगी?
शब्द में गलती नहीं होनी चाहिए। शब्द शब्द का संधान होता है, शब्द अटैक करता है, शब्द जोड़ करता है, शब्द जगाता है। मैं अगर आपके घर के बाहर आकर के आवाज लगाता हूं ना, विश्वामित्र जी, तो सो रहे विश्वामित्र जाग जाते हैं। ठीक बात है। ये शब्द की शक्ति है। अगर मैं यहां पर सबीज, जो बीज मंत्र है, ह्रांग ह्रीं ह्रांग सह सूर्याय नमः, अगर मैं इसे ह्राम ह्रीम ह्रूम, ये गलत उच्चारण हो गया। ये वह उच्चारण नहीं है जो सबीज मंत्र में होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री का प्रयोग करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं ब्राह्मण हूं, यज्ञोपवीत है, मैं बोल सकता हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। गायत्री दो तरह की है, त्रिपदा गायत्री भी है, चतुष्पदी गायत्री भी है। जब हम गायत्री के साथ व्याहृतियों का प्रयोग करते हैं तो गायत्री चतुष्पदी है। जब हम यानी कि व्याहृतियां हटा देते हैं, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कहते हैं, तो यह त्रिपदा गायत्री है। और गायत्री का हमेशा मौन सहज उच्चारण हो, बोलना नहीं है। गायत्री ऊंचे, जैसे मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, ये तो मैं सिखाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैंने गायत्री का जब जप करना है तो मैं गायत्री का उच्चारण नहीं करूंगा, ना उपांशु, जो सहज मौन उच्चारण होगा, मेरा भीतर बोल रहा है। तो जब आपने कभी प्रयोग करके देखना, जब आप मौन रूप में गायत्री का यानी कि आप पाठ करोगे, जप करोगे, तो वह गायत्री आपके कंठ से नहीं निकलेगी, वह आपकी नाभि से निकलती है। जब मैं बोलता हूँ भूर्भुवः स्वः, तो जब यानी कि अनाहत चक्र से पैदा होगी। मैं मतलब अगर आप बोलोगे तो ये हृदय से, अनाहत से पैदा होगी, कंठ पे आएगी, बाहर निकले। पर जब मैं इसे मौन कहता हूं तो ये आपकी नाभि तक की खिंचाव आ गई। तो ये मेरे सारे के सारे चक्रों को शुद्ध करती है। मौन उच्चारण सारे चक्रों को शुद्ध हाँ, करने का काम। मौन पाठ बेहद गायत्री का, जरूरी सर, बेहद जरूरी बात गायत्री, किया आपने। हाँ, केवल गायत्री का मौन पाठ हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, इन सब का शोधन करती है। अगला मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी, इसके पीछे विसर्गा है, ये घृणी नहीं कहा जाता, घृणी सूर्याय नमः, धारण करता है। यहां हम सूर्य को धारण करते हैं, तो इसलिए इसी तरह सूर्य के यानी कि कवच है। तो आप नोट करो विश्वामित्र जी कि जब कभी भी सूर्य की आप उपासना करोगे तो सूर्य का दान करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सूर्य के मंत्र का हवन, सूर्य का जाप, सूर्य का जलाभिषेक और सूर्य का दान। अब दान कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए,